बड़ी पुरानी कहावत है, जो काम आप खुद के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते वही काम आप दूसरों के साथ भी नहीं कर सकते। अगर आप खुद पर कोई हमला होते नहीं देख सकते, दूसरों पर हमला करके खुश होते हैं, तो खुद पर होने वाले हमले को देखकर रोना नहीं चाहिए। अगर आप खुद के लोगों का कत्ल होते नहीं देख सकते, अगर आप खुद के लोगों का लहू बहते हुए नहीं देख सकते, तो आपको भी कोई हक नहीं बनता कि दूसरों का कत्ल करे, दूसरों का खून बहाए, दूसरों को मारे और दूसरों के ऊपर हमला करें। एक छोटे से देश ईरान को आगे बढ़ता देख पश्चिमी देश बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने फौरन इजराइल को आगे खड़ा कर दिया। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और जब ईरान ने पलटवार करके इजराइल के दांत तोड़ने शुरू कर दिए, तब पूरा पश्चिम बाप बाप चिल्ला रहा है, पूरा पश्चिम अम्मा अम्मा चिल्ला रहा है। नेतन्याहू समेत कई बड़े सैन्य अधिकारी खुफिया इमारतों में छिपकर बैठे हैं। अमेरिका ने इजराइल के जरिए रात के अंधेरे में ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी रात में इजराइल पर हमला किया। ईरानी मिसाइलों से पूरा आसमान लाल हो गया, मानो आधी रात का वक्त दोपहर में तब्दील हो गया। तेल अवीव से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल से लेकर अमेरिका तक क्यों बेचैनी छाई हुई है। इजराइल ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि कोई भी शख्स इजराइल के भीतर के तबाही के मंजर को सोशल मीडिया पर शेयर ना करे। आखिर इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान के हमले को क्यों नहीं रोक पा रहा? आखिर कहां खो गया इजराइल का भौकाल? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान पर इजराइल ने हमला किया। रात होते ही ईरान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया। जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल की राजधानी तेल अवीव धुआं धुआं हो गया। हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है। इजराइल के आसमान में घने बादलों को चीरती हुई ईरानी मिसाइलों हर तरफ तबाही मचा रखी है। जमीन से लेकर आसमान तक धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है। ईरान ने बड़ी इमारतों को निशाना बनाया, कई इमारतों में आग लग गई। धुएं के गुब्बार ने तेल अवीव को धुआं धुआं कर दिया। कई इलाकों में बिजली काटी गई। अंधेरे में ईरान की मिसाइलें आसमान से गिरती हुई बिजली नजर आ रही है। इजराइल के भीतर की फोटो और वीडियो को किसी भी कीमत पर इंटरनेट पर शेयर करने से मना किया गया है। इजराइल ने बहुत ही सख्त आदेश दिया है कि कोई भी नागरिक तबाही के मंजर को इंटरनेट पर नहीं डाल सकता। यानी दूसरों को मौत के घाट उतारने का सपना देखने वाला, दूसरों की बर्बादी की तस्वीरें शेयर करने वाला, मासूम बच्चे का कत्ल करके बहादुरी दिखाने वाला खुद बहुत बड़ा बुज़दिल साबित होगा। ये किसी ने सोचा नहीं होगा। अपने यहाँ की तबाही के मंजर को फिल्माने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चेतावनी जारी कर रहा है। इजराइल समझा रहा है कि अगर किसी ने तबाही की तस्वीर कैमरे में उतारने की कोशिश की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तेल अवीव के बादलों से नीचे गिरते ईरानी मिसाइल आग की बारिश के नजर आ रहे हैं। ईरान ने एक झटके में पश्चिमी देशों का बनाया तिलिस्म तोड़ दिया है। ईरान ने एक पल में पश्चिमी देशों के मायाजाल को जलाकर खाक कर दिया है। ईरान ने समझा दिया है कि तुम हम पर हमला करोगे तो हम भी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन हमारा तमाचा तुम्हारे गाल को लाल कर देगा, जिसके निशान तुम नहीं मिटा सकते। इजराइल ने ईरान के सैकड़ों लोगों को निशाना बनाया, 80 से ज्यादा परिवारों को उजाड़ दिया, खानदान के खानदान तबाह कर दिए। ना तो ईरान ने इजराइल पर हमला किया था और ना ही ईरान ने उसके किसी नेता को मारा था। फिर भी इजराइल ने ईरान पर सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि अमेरिका की बात ईरान नहीं मान रहा था। वो अमेरिका के मनचाहे परमाणु समझौते के लिए राजी नहीं हो रहा था, इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन जब शाम ढलने के बाद, रात के आधे पहर बीतने के बाद ईरान के मिसाइल ने तेल अवीव के आसमान बादलों के भीतर से निकल तबाही मचाना शुरू कर दिया। इतना खतरनाक मंजर को देखकर इजरायली इनको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं सके। अब इजराइल के भीतर की तस्वीरों को देखकर पश्चिमी देश शोर मचा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने 1948 में इसे पैदा किया। अब वही फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जिसे इजराइल कहा जा रहा है। इजराइल पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। किसी भी देश पर हमला कर रहा है, कभी लेबनान पर हमला कर रहा है तो कभी सीरिया पर हमला कर रहा है और अब ईरान पर हमला कर रहा है, और इस हमले को सेल्फ डिफेंस कह रहा है। पश्चिमी देश ईरान पर इजराइल के हमले को सेल्फ डिफेंस करार दे रहे हैं। पर क्या सेल्फ डिफेंस के नाम पर दूसरों पर हमला करने का हक केवल इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को है? क्या ईरान के पास सेल्फ डिफेंस का कोई हक नहीं है? क्या ईरान खुद पर हमला होने के बाद इजराइल के चरणों में लेट जाए? ईरान ने इजराइल के दांत तोड़ने शुरू किए तो इजराइल को बचाने के लिए पश्चिमी देश शोर मचा रहे हैं। ईरान पर इजराइल के हमले का कोई तुक नहीं था। महीने भर से पश्चिमी मीडिया सूत्रों के हवाले से बार बार यही समझा रही थी कि ईरान के ऊपर इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और अंत में इजराइल ने हमला कर दिया। मामला अमेरिका और ईरान के बीच का था, फिर भी इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया।
समझौता अमेरिका और ईरान के बीच होने वाला था, लेकिन इजराइल ने हमला कर दिया। अब ईरान का हक बनता है कि वो अपने लोगों की मौत का बदला ले, अपनी धरती पर होने वाले हमले का दुश्मन से हिसाब करे। तमाम पश्चिमी देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद है। इजराइल के पास परमाणु हथियार मौजूद है। खुद अमेरिका के पास परमाणु हथियार मौजूद है। अमेरिका ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करके भी दुनिया को दिखा दिया। आज वही अमेरिका परमाणु हथियार इस्तेमाल ना करने के लिए कानून बना रहा है। कोई दूसरा देश परमाणु हथियार ना बना सके, इसके लिए उन पर पाबंदी लगा रहा है। इसे क्या नाम दिया जाना चाहिए? ईरान ने हमेशा परमाणु हथियार बनाने के इल्जामों से इनकार किया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर भरोसा किया, अपनी जानकारियां उसके साथ शेयर की। लेकिन दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली इतनी बड़ी एजेंसी अगर इजराइल के लिए जासूसी करती रंगे हाथ पकड़ी जाए तो ये सवाल तो उठता है कि बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले पश्चिमी देश दुनिया की जासूसी क्यों कर रहे हैं? क्या इन बड़े बड़े संस्थानों को बनाने का मकसद केवल दूसरे देशों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है, या फिर पश्चिमी देश इन बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल केवल दूसरों की जासूसी करने के लिए कर रहे हैं? अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान पर हमले में इजराइल का साथ नहीं दिया, पर ऐसे तो हो ही नहीं सकता। दुनिया इस बात को समझ रही है कि अमेरिका के लिए इजराइल आखिर क्या है। इजराइल पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन का एक कठपुतली है जो एक सुपारी किलर के जैसा काम करता है। लेकिन इस सुपारी किलर को अगर कोई देश मार देता है तो पश्चिमी देश उसके लिए बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। ये मत भूलिए कि जिन पश्चिमी ताकतों ने इजराइल को बनाया, उन्हें पश्चिमी ताकतों ने ऐसे कई देश को भी बनाया जिनके बाप दादा मैदान जंग छोड़कर पहाड़ी के पीछे भाग जाया करते थे, जिनके अब्बा रसूल को छोड़कर पहाड़ पर भाग जाया करते थे, खुद की जान बचाने के लिए भाग जाते थे। आज उन्हीं भगौड़े और फरारी काटने वालों की औलादें बड़े बड़े देशों की हुक्मरान बन बैठी हैं। इजराइल किसी एक देश का नाम नहीं, पश्चिमी देशों ने ऑटोमन एम्पायर को तोड़कर जिन देशों को बनाया वो भी इजराइल ही है। लिहाजा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इजराइल ने ईरान पर हमला करके जंग की शुरुआत कर दी है, पर नहीं भूलना चाहिए ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया बल्कि अमेरिका पर हमला किया है, नाटो पर हमला किया है, यूरोप पर हमला किया है। ईरान ने दुनिया की बहुत बड़ी ताकतों से पंगा लिया है। वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। इजराइल ने अपने सेना के दफ्तर सिविलियन इलाकों में बना रखे हैं। बड़ी बड़ी इमारतों में इजरायली सेना ने अपना ठिकाना बना रखा है। उन तमाम ठिकानों पर ईरान हमला कर रहा है। इजराइल अपने नुकसान की जानकारी छुपा रहा है, पर सोशल मीडिया की तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना उसे कमज़ोर साबित किया जा रहा है। इजरायली मीडिया भी अंदर की तस्वीरों को निकाल कर दिखा रही है कि ईरान के हमले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसे ही कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।